हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक नया सा क्लास। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा नंबर एनालॉजी का टॉपिक, जिसमें दोस्तों आप लोगों को टोटल 8 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को जितने भी भाई अब इन चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से अवश्य जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि हम डेली ऐसे ही रीजनिंग का प्रश्न आप लोगों के सामने लाते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक लाइक ज़रूर कर देना है, जिससे हम आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही प्रश्नों के साथ आते रहें। इसलिए आप लोगों को लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आप लोगों को अगर पता हो तो अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, नंबर एनालॉजी का प्रश्न नंबर 1 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। प्रश्न है, 2 से अगर बनाया है 5, वैसे ही आप लोगों को बताना है 7 से क्या बनेगा। तो वाट के जगह पे आप लोगों को बताना है दोस्तों। देखिए, जब भी आप लोगों से नंबर एनालॉजी का प्रश्न पूछ दे तो सबसे पहले यहाँ पे संबंध देखना होता है, यानी कि यहाँ पे संबंध देखना होता है कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तब जाकर आंसर आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्लास से यानी कि प्रश्न नंबर 1 को बताने से पहले एक आप लोगों को लॉजिक बता रहा हूँ, आप लोगों को कहीं पे नोट कर लेना है। ठीक है, तभी आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो मेरे बात पे आप लोग गौर कीजिएगा और ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जब भी नंबर एनालॉजी का प्रश्न सॉल्व करने बैठिएगा तो सबसे पहले आप लोगों को प्राइम नंबर देखना होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या चेक करना होता है, देखिए बता रहे हैं। फिर आप लोगों को क्यूब चेक करना होता है, तो क्यूब चेक कीजिएगा या स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के बाद आप लोगों को चेक करना होता है भाग, फिर गुणा और फिर प्लस और माइनस। तो इतना चीज़ आप लोगों को वरीयता के हिसाब से सबसे पहले आप लोगों को प्राइम नंबर, फिर उसके बाद क्यूब देखना होता है, उसके बाद स्क्वायर से आप लोग करके चेक कीजिएगा, फिर भाग, फिर गुणा और फिर प्लस और उसके बाद माइनस। तो आप लोगों को सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें प्राइम नंबर चेक करते हैं। अगर 2 से 5 बनाना हो तो सबसे पहले इस मेथड को आप लोगों को ना पता हो तो जितने भी भाई अगर ना पता हो तो आप लोग ऐसे कीजिएगा। जितने भाई आप लोग अगर होंगे नहीं पता होगा मेथड, तो आप लोग सोचिएगा कि सर आपको 2 से 5 ही तो बनाना है, तो 2 से 2 में गुणा कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए तो 5 बन जाएगा। अगर ऐसे ही अगर रिलेशन बैठा है साथ में तो 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे साथ में और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। बट यहाँ पे 15 कहीं भी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। तो इस ऐसे आप लोगों को कभी भी नहीं सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व करते रह जाइएगा, आंसर कभी नहीं मिलने वाला। तो मेरे बात पे आप लोगों को गौर करना है और इसे नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो इतना वरीयता देना है। सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर से क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर भाग और गुणा, फिर प्लस और उसके बाद माइनस। तो इतना चीज़ आप लोगों को नोट करके कहीं रख लेना है, तब चेक करना है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए इस मेथड का अब यूज़ करते हैं और बताते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। देखिएगा, 2 से अगर आप लोगों को अगर 5 बनाना हो तो प्राइम नंबर तो यहाँ पे चेक कीजिएगा। तो देखिए 2 के बाद प्राइम नंबर आप लोगों से पूछ दे तो क्या होता है, 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13। इसके बाद ऐसे ही आप लोगों को बढ़ते जाता है। तो देखिएगा 2 के बाद यहाँ पे 3 आता है प्राइम नंबर, फिर 5। तो यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे क्या लिखा है 5, तो प्राइम नंबर ही है दोस्तों। यहाँ पे 7 भी प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद एक प्राइम नंबर आप लोगों को स्किप कर देना है, 11, इसको नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद वाला एक प्राइम नंबर को ले लेना है। तो ऐसे होगा, देखिएगा यहाँ पे भी स्किप कर दिया है और इसके बाद वाला एक ले लिया है 5 को। देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 को ले लेना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी के साथ आप लोगों को करेक्ट करना है। आप लोगों को 1 नंबर प्रश्न समझ में आ चुका होगा, हम समझाए हैं इसलिए इस प्रश्न में ज़्यादा समय लगा है। तो आप लोगों को अब सॉल्व करने में देरी नहीं लगना चाहिए, मेरे से पहले आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिएगा अब 2 नंबर प्रश्न को सीखिए और सॉल्व कीजिए मेरे साथ।
दोस्तों 2 नंबर प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्या, अगर 5 से रिलेशन है 35 का, वैसे ही 13 का रिलेशन क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो चलिए सबसे पहले जितने भी भाई लोगों का आप लोग सोचिएगा सर इसमें 7 से गुणा कर दीजिए तो 35 बन जाएगा, तो इसमें भी 7 से गुणा कीजिएगा तो 13 से 91 हो जाएगा। बट 91 तो कहीं भी ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को मेथड नहीं पता होगा जैसे सॉल्व किया जाता है नंबर एनालॉजी का, तो कभी भी आप लोग गलत ही ऑप्शन में देखकर आंसर लाइएगा। इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए हम उतना एक्सप्लेन करके बताए हैं। तो आप लोग देखिएगा इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर 5 से 35 बनाना हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर मेथड, ठीक है, क्योंकि क्यूब से करेंगे तो क्यूब ज़्यादा हो जाएगा जो कि सॉल्व करने में कठिनाई होगा। यहाँ पे भी प्राइम नंबर का मेथड नहीं नहीं लग रहा है। क्यों, यहाँ पे देखिए यह प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या 35 नहीं है, तो प्राइम नंबर का मेथड तो फेल हो गया, क्यूब का भी फेल हो जाएगा। तो चलिए स्क्वायर से चेक करके बताते हैं। अगर स्क्वायर का मेथड लगाते हैं तो क्या होगा, अगर 5 का स्क्वायर कर दें तो दोस्तों आप लोग कहिएगा 35 हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा। और 25 से आप लोगों को क्या बनाना है 35, तो आप लोगों को सोचना है कितना कम है 35 से 10, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को एक मेथड पता चल चुका है। तो यहाँ पे अब 13 का यहीं पे अप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, और इसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे किए हैं इसलिए। तो हो जाएगा 169 प्लस का 13 दूना का 26, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा तो आप लोगों को 195 मिल जाएगा। तो देखिएगा किस ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप लोग कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी में 195 नज़र आ रहा है, जो कि 100% आपका सही है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा 2 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों जो मेथड बताए हैं सबसे पहले उसको आप लोगों को नोट करके रखना है, तब आप लोग सीख पाइएगा मेरे साथ इस प्रश्न को, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा 3 नंबर प्रश्न। दोस्तों काफ़ी बार ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने आता है और आप लोग कन्फ्यूज होकर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस क्लास को आप लोगों को आखिरी तक ले देखना है और सॉल्व करके अपने से भी देखना है, तब जाकर आप लोग सीख पाइएगा। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। दोस्तों 6 से मिलकर बना है 18, वैसे ही आप लोगों को बताना है 18 से मिलकर क्या बनेगा। तो जितने भी भाई सबसे पहले सोच रहे होंगे 3 से मल्टीप्लाई ही तो करना है, 18 बन गया है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। बट ऑप्शन में तो कहीं भी 54 नज़र नहीं आ रहा है। देखिएगा 18 तिया का 54 होता है, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 54, तो आप लोग कहिएगा नहीं। बट ऐसे तो आप लोग कर नहीं सकते, तो मेथड पे जाइएगा जो आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए मेथड देखते हैं और सॉल्व करते हैं मेथड से। तो देखिए हम अभी मेथड से यूज करके आप लोगों को बताते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी देखिएगा प्राइम नंबर का मेथड फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 6, 18 और 18 यहाँ प्राइम नंबर नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब क्यूब पे आ जाएं, क्यूब देखेंगे तो 6 का क्यूब ज़्यादा होता है, यानी कि 18 से ज़्यादा हो जाएगा, कोई लॉजिक क्यूब का नहीं लगेगा। चलिए अब स्क्वायर पे देखते हैं। तो क्या दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लिखना ज़रूरी है, मेथड लिख दे एक बार, आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर से आप लोगों का क्या होता है क्यूब, ठीक है, फिर से स्क्वायर, स्क्वायर हो गया आप लोगों का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और माइनस। तो प्राइम नंबर का यहाँ पे मेथड नहीं लग रहा है, क्यूब का भी नहीं लग रहा है, स्क्वायर का चेक करते हैं। चलिए स्क्वायर से ट्राई करके देखते हैं दोस्तों क्या स्क्वायर वाला मेथड लग रहा है। तो 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोगों का 36 होता है। और 36 से 18 कैसे बनेगा आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा यहाँ पे।
तो अगर 36 से अगर 18 बनाना हो तो आप लोग सोचिएगा सर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 और 6 को, तो 18 बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 3 और 6 को आपस में गुणा कर देते हैं, तो 3 छक्का 18 हो जाएगा, तो बन जाएगा 18। तो चलिए यही मेथड अब 18 के साथ यूज करते हैं और यहाँ पे वाट के जगह पर बताते हैं। देखिएगा तो 18 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आप लोगों को याद होना चाहिए स्क्वायर हो गया या क्यूब, तो 18 का स्क्वायर हो जाता है 324। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 है, 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना का 6 और 6 चू का 24। तो दोस्तों 24 आंसर हो जाएगा। देखिएगा किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, आप लोग कहिएगा ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो 3 नंबर प्रश्न आप लोगों को अच्छा से हम एक्सप्लेन कर समझा चुके हैं, आप लोग सीख भी गए होंगे। दोस्तों मेरे से पहले कितने भाइयों ने सॉल्व किया है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, और एक लाइक अभी तक ले नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को सिखाने का ज़रूर प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से जितना हो सके। ठीक है, चलिएगा अब 4 नंबर प्रश्न को कीजिए और बताइएगा। तो देखिएगा अगर 18 से 9 बनाना हो और 12 से यहाँ पे क्या होगा आप लोगों को बताना हो तो क्या कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग सोचिएगा 2 से भाग कर दीजिए तो 9 बन जाएगा, बट यहाँ पे अगर 12 में 2 से भाग करते हैं तो 6 होगा, बट ऑप्शन में कहीं 6 नज़र नहीं आ रहा है, तो यह ऐसा मेथड को नहीं यूज करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा सा कोई मेथड और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे भी क्यूब और स्क्वायर का मेथड यूज करते हैं। क्यूब करेंगे तो 18 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कोई संबंध ना बैठेगा। तो चलिए स्क्वायर यहाँ पे भी यूज करते हैं मेथड और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों अगर 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, अभी पीछे बताएं। 18 का स्क्वायर होता है 324, और 324 से 9 बनाना हो तो क्या कीजिएगा। अगर देखिएगा यहाँ पे 324 का अंक देखिए 3 2 4 से बना है, अगर इसको आपस में ऐड करते हैं तो 9 ज़रूर बन जाएगा आप लोगों का। तो 9 बन गया, देख लीजिए आप लोग ऐड करके देख रहे हैं, तो 3 2 5 और 4 9। ठीक है, तो यह मेथड तो आप लोगों को पता चल चुका है। चलिएगा यहाँ पे अब यूज करते हैं। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों होगा यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। अब इसी को जो आया है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप लोगों को ऐड करना होगा। ठीक है, आपस में अंकों को ऐड कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा 1 और 4 5 और 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों को 9 आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देखिएगा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों 4 नंबर अच्छा से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिएगा अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो को रोककर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को देखना है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 6 का रिलेशन 18 से है, वैसे ही 4 का रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आप लोग सोचिएगा 6 में अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो 18 हो जाएगा, और इसमें भी 3 से कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं देख रहा है, तो गुणा का डायरेक्ट आप लोग मथ मेथड अपनाइएगा। इसके पहले ही वरीयता आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर आप लोगों को क्यूब या स्क्वायर चेक करना होता है, तो ऐसे करके नीचे की तरफ आना है। तो देखिए अब 5 का आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे प्राइम नंबर देखें तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, क्यों, यह अभाज्य संख्या 6 नहीं है, 18 नहीं है और 4 नहीं है, तो प्राइम नंबर ख़त्म हो गया। अब देखते हैं क्यूब देखें तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 का क्यूब तो 216 होता है, बट 18 से कोई रिलेशन नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों को स्क्वायर का मेथड अप्लाई करके ही सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 हो जाता है, और 36 से 18 बनाना हो तो आप लोग क्या सोचिएगा, इसको आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 3 का 18।
ठीक है, यहाँ पे तो पता चल चुका है मेथड। ऐसे ही आप लोग अब 4 के साथ कर दीजिए। 4 के साथ कीजिएगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 4 का, और इसमें 1 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी किए हैं। तो 6 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन ए में आप लोगों को नज़र आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग करेक्ट कीजिएगा, जो कि 100% आप लोगों का सही आंसर होने वाला है। तो इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिएगा अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप लोगों को। अब 6 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। मेरे से पहले आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले वीडियो को रोककर देखिए। 5 से संबंध 21 का है, वैसे ही बताना है 6 का क्या होगा। तो सबसे पहले मेथड पता करते हैं, मेथड कौन सा लगा है। देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे अपना दिमाग लगाएं तो 5 से अगर 21 बनाना हो तो आप लोग सोचिएगा 5 से 21 तो ही बनाना है। तो 5 में आप लोगों को 4 से गुणा कर देना है और 1 ऐड कर देना है तो 21 बन जाएगा। तो क्या यहाँ पे करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं 6 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 ऐड करते हैं तो 25 होगा, बट ऑप्शन में ही नहीं है कहीं पे। तो आप लोगों को कितना बार हम बता चुके हैं, डायरेक्ट भाग या गुणा पे नहीं आना है, ऊपर से नीचे जो आप लोगों को मेथड बताए हैं वरीयता के हिसाब से उसको चेक करना होता है। चलिएगा सबसे पहले प्राइम नंबर देखना है। तो प्राइम नंबर 5 तो है बट 21 नहीं है, ना ही 6 है, तो प्राइम नंबर का मेथड गलत हो चुका है। चलिएगा दूसरा मेथड, उसके नीचे वाला वरीयता क्या होता है क्यूब का। तो क्यूब का अगर देखें तो 5 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब से मेथड देखें तो 125 हो जाएगा, बट 21 बनाने में कोई संबंध नहीं बैठेगा। 21 बनेगा अगर यहाँ पे देखें 125 से, तो आप लोग कहिएगा कोई संबंध ही नहीं बैठेगा। तो क्यूब का मेथड फेल हो चुका है। चलिएगा दूसरा, अब इसके बाद क्या आता है, क्यूब के बाद अब स्क्वायर पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर से कैसे सॉल्व करेंगे अब। तो देखिएगा स्क्वायर पे आ चुके हैं, अगर स्क्वायर का मेथड लग जाएगा तो आप लोगों का आंसर सही होगा। तो अगर स्क्वायर से चेक करते हैं, अगर 5 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, और 25 से आप लोगों को 21 बनाना हो तो क्या सोचिएगा, तो आप लोग सोचिएगा 21 तो बनाना है। 21 अगर बनाना हो तो 4 माइनस कर दीजिएगा, 21 बन जाएगा। तो क्या यह मेथड यहाँ पे अप्लाई करें तो ऑप्शन में देखने को मिलेगा। चलिए चेक करते हैं, देखिएगा आप लोगों को सामने चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा 36। और देखिए 36 में अगर 4 से ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 32, बट ऑप्शन में कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे मेथड नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे यह भी मेथड फेल हो चुका है, साफ आप लोगों को सामने देखकर बता चुके हैं। अब देखिएगा एक और मेथड आप लोगों को याद यानी कि पता कर लेना है। देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा जो 21 है यानी कि 2 और 1 से बना है, इसको अगर ऐड करते हैं तो 3 बन जाएगा, बनेगा। यहाँ पे कितना 5 से कम है, तो आप लोग कहिएगा 2 माइनस कम है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को 2 माइनस कम करना है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। 4 देखिए किस ऑप्शन में ऐड करने पे आ रहा है। ठीक है, ऐड कीजिए और देखिएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 बन रहा है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिए, इसमें अगर ऐड करते हैं तो 6 हो जाएगा, बट ऑप्शन में आप लोगों को ऑप्शन ए ही नज़र आ रहा है जो कि 4 बन रहा है। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग ऑप्शन ए को सही कीजिएगा। चलिएगा आप लोगों को 6 नंबर प्रश्न देख लेना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बट आप लोगों को अच्छा से हम समझा चुके हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं और बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। 2 से अगर 7 बनाया है तो 6 से क्या बनेगा देखिएगा। तो अगर यहाँ पे प्राइम नंबर का मेथड देखें तो 2 तो प्राइम नंबर है और 7 भी है बट 6 नहीं है, तो प्राइम नंबर का मेथड नहीं लगेगा। दूसरा कोई मेथड अब देखते हैं।
अब क्यूब का मेथड देखें तो अगर क्यूब करते हैं 2 का तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप लोग कहिएगा 8, और 8 में एक माइनस कीजिए तो 7 हो जाएगा। बट यहाँ पे अब देखिएगा यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है वह मेथड, तो अप्लाई कीजिए 6 का अगर यहाँ पे क्यूब करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। बट ऑप्शन में तो इसके आसपास कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो क्यूब का मेथड फेल हो गया ना, आप लोगों को देखने को मिल रहा है 216 बड़ा अंक बन जा रहा है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है। तो क्यूब का मेथड आप लोगों को गलत हो चुका है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, इसके बाद कौन सा आता है, वरीयता स्क्वायर का आता है। तो स्क्वायर का अब मेथड अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, और 4 से अगर 7 बनाना हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सोचिएगा 4 से 7 ही तो बनाना है, 3 ऐड कर दीजिए आपका 7 बन जाएगा। तो यह मेथड एक पता चल चुका है। चलिएगा अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप लोग कहिएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 में यहाँ पे 3 ही ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 3 लगाए हैं फर्स्ट वाले मेथड में। तो 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, देखिए ऑप्शन में नज़र आ गया, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा जो कि मेथड आप लोगों का सही है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आप लोगों को नंबर एनालॉजी को सॉल्व करना होता है। आशा करते हैं 7 नंबर प्रश्न भी अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। चलिएगा अब इस प्रैक्टिस सेट का यानी कि नंबर एनालॉजी का आखिरी प्रश्न इस क्लास का देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, सॉल्व करते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न में आप लोगों का संबंध है 24 से 288, वैसे ही 16 का क्या संबंध होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा अगर यहाँ पे देखें तो 24 से अगर 288 बनाना हो तो कैसे बनेगा, आप लोग अगर सोचिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा 24 का स्क्वायर क्या होता है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 24 का स्क्वायर देखिएगा तो 576 होता है। ठीक है, और 576 का दोस्तों आधा कर दे तो आप लोगों का 288 बन जाएगा। तो देखिए 288 हम ला चुके हैं 24 से कैसे करके, तो यह मेथड अब यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो चलिए 16 में अब अप्लाई करके आप लोगों का बताते हैं। 16 में आप लोगों का क्या करना है, स्क्वायर ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे भी संबंध बताते समय किए हैं। ठीक है, तो यही रिलेशन आप लोगों को बता देना है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 हो जाएगा, और 56 का 256 का आधा करेंगे क्योंकि यहाँ पे किए हैं। तो कितना हो जाएगा 2 एकम में 2, 2 दूना का 4 और 8 यानी कि 128। 128 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है, तो आप लोगों को ऑप्शन ए के साथ करेक्ट करना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सही किए होंगे अगर 128 ले आए होंगे तो दोस्तों आज के क्लास में 8 प्रश्न आप लोगों के सामने रीजनिंग का अच्छा प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। कितने भाई को वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को अपना कमेंट में कमेंट ज़रूर करना है कि कैसा लगा क्लास। ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए हम डेली ऐसे ही क्लास ला सकें। तो इसलिए आप लोगों को अभी तक ले चैनल पे सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से अवश्य जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को ऐसे ही रीजनिंग का अच्छा से सॉल्व करने और सीखने को मिले। तो मिलते हैं इसी तरह आप लोगों के लिए नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।